धारा सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भव खाहा। गावत नर पावै भव खाहा। कलयुग केवल यही परतापा। कलयुग केवल यही परतापा। मानस पुण्य होय नहीं पाता। मानस पुण्य होय नहीं पाता। है जी। तो ये मेरे में अच्छा ही कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान तो अच्छा युग कोई नहीं है। या में केवल एक बार विश्वास करने की आवश्यकता है और ज्यादा कुछ नहीं करना। इस तरह से महाराज कलयुग के स्थान बताए जा रहे हैं। महाराज मुझे निश्चित जगह बताओ, मैं तो वहां पर रहूं। तो कलयुग के स्थान बताए जा रहे हैं जहां पर चोरी होए आप उनकी बुद्धि में निवास करो। जहां पे शराब पी में आप उनकी बुद्धि में निवास करो। जहां चुगलीखोरी होए आप उनकी बुद्धि में निवास करो। और जहां वैसे प्रसंग हो आप वहां जुआ हो वहां आप निवास करो। महाराज जगह तो ठीक रही है, मकान तो ठीक है, लेकिन यहाँ में एक ड्राइंग रूम भी तो होना चाहिए। हैं? मेरा लंबा चौड़ा परिवार है, चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ है। कुछ और कि जाओ सोने में निवास और सोने को नाम सुनते ही कलयुग प्रसन्न भई कि सोनो तो घर घर में रहेगा और तो मैं घर घर में निवास करूंगा। है? मतलब सोना सोना जो तुम समझ रहे हो वो ना है। तो क्या है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धातु नाम कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। जब ऑलरेडी सोने में भगवान का निवास होता है तो कलयुग को प्रवेश करने की जगह कैसे मिल गई? बात विचार की है। देखिए न तो सब सोने में भगवान का निवास होता और ना ही सब सोने में कलयुग का निवास होता है। अन्याय अनीति से धन लाया गया होगा, उसका सोना खरीदा गया होगा, तो वो हमें कलयुग का निवास होता है। भगवान का निवास ऐसे सोने में नहीं होता है। और मेहनत की कमाई से सोना खरीदा गया होगा, वो कृष्ण अर्पण करके आभूषण बनाकर उसे पहना गया होगा, उसमें भगवान का निवास होता है। आज बैरी मुकुट है, आज पहली बार पहन के गए राजा परीक्षित पहले, और आज ये घटना घट गई। कैसे कि पांडवों ने जरासंध को जीते हो और वाके मुकुट ले आए, सोने को मुकुट खजाने में रख दिया। परीक्षित आज सोच भी लगे रे, परीक्षित सोच रहे हैं कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग या लड़ाई झगड़े में ही समय बर्बाद कर गए कि कभी खजाने में हूं। क्यों? क्योंकि भाई राज को संचालन करने के लिए धन भी तो चाहिए। खजाने में देखोगे सुंदर सोने का मुकुट, परीक्षित ने वही रख दिया। क्यों? अन्य अनीति के धन से ये सोने का मुकुट बना हुआ था। आज सोने की छूट मिल गई है, मुकुट के माध्यम से उसकी बुद्धि में उतर गई।
एक आश्रम में कुटिया है, वह सामने आवाज लगे, भाई कोई है क्या? हमें न जल पिवा। नहीं सुनी, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। भाई कोई है तो हमें न जल पिवाओ। नहीं सुनी। स्वयं गए तीसरी बार, देखे तुम्हारा समीक ऋषि की समाधि लगी हुई है। आज परीक्षित कहने लगे, रे बताओ भाई ढोंगी बाबा की कमी ना आए, आंख नीच के यहाँ बैठे हुए और यमुना ने जल पिवाए। वहां मरे हुए स्तर पड़े, धनुष कोटी पे उठाए राजा परीक्षित के गले में, राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया बिना बात के, क्योंकि कलयुग अपना असर दिखा रहा है। जब डाल दिया जी, और वहां से चले आए। कुछ शिष्यों ने देख लिया, समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी से कही है, आज तुम्हारे पिताजी को बड़ा अपमान किया है। राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और छोटा बालक है श्रृंगी, लेकिन उसी समय पर महाराज क्रोधित है, चेहरा लाल लाल, थोड़ी कांप रही है, होठ कांप रहे हैं। कोस की नदी में गए, कोस की नदी में से जल लिया, साफ देने लगे, तू मेरे पिताजी को क्या अपमान करे राजा परीक्षित, तो जाओ सर्प डालो मेरे पिताजी के गले में, तो आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण आपकी मृत्यु। अब महाराज साफ समीक ऋषि की समाधि टूटी, इस तरफ देखते अरे कि कहां से आया, उतार के अलग रख दिया। और वही समय बाहर आए। आज क्रोध शांत नहीं भयो अभी, श्रृंगी ऋषि को साफ देने के बाद भी, तो वही समय पे महाराज आज क्या किया, क्रोध शांत नहीं हुआ। बोले क्या बात है? तो कहने कुछ बालक कहने लगे कि आपके गले में सर्प डाल दिया, राजा परीक्षित ने मरा हुआ। श्रृंगी ने साफ दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण आपकी मृत्यु हुई। बेटा श्रृंगी, तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। ये राजा बड़ा धर्मात्मा राजा हो परीक्षित, परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा। अरे कोई भूल है गई होगी, और तेने नेक भूल के ऊपर उसको जीवन बिगाड़, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब ऐसा राजा प्रजा को नहीं मिलेगा, ऐसा राजा प्रजा को अब नहीं मिलेगा। मानव तो वो है जो दूसरे के काम आ सके, हैं? मानव तो वो है जो दूसरे के काम आ सके। लेकिन तो दूसरे के काम तो आ ना सके और दूसरे को जीवन और बिगाड़ दे, हाँ? और किसी के काम जो आए उसे